दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हाल ही में बिहार में जो इलेक्शन हुए थे उसके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। साथ ही साथ में आज के करंट अफेयर्स में हम लोग जानेंगे कि जो अभी IPL समाप्त हुआ है उसके विनर टीम के बारे में समझेंगे, क्या क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ में और भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज की डेट के उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं तो SSC एग्ज़ाम के लिए वरुण अवस्थी के द्वारा एक 15 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं जो कि ल्यूसेंट बेस्ड डेली T20 टेस्ट सीरीज होगा, जिसके 3 एनालिसिस वीडियोस भी होंगे। तो अगर आप लोग ये मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अनअकैडमी का लिंक होगा। अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की तैयारी करवाई जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे चेक कीजिए। आज के करंट अफेयर्स का पहला शानदार क्वेश्चन बना है कि हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिसको नेशनल एजुकेशन डे के नाम से जानते हैं, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर साल 11 नवंबर को 11th ऑफ नवंबर, हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है हैप्पी नेशनल एजुकेशन डे, यानी कि ये जो एजुकेशन डे है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन एक और प्रश्न बन सकता है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे, जिनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर कलाम होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके ही जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद, जिनके जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में देखा गया है कि भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन से व्यक्ति कौन सी पोस्ट पर थे उसको देखेंगे। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन कौन सी पोस्ट मिली थी। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। ये चीज़ हालांकि मैं आपको रिसेंट में बता भी चुका हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई, ये भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। RK समुकम सेठी, वित्त मंत्री। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। जगजीवन राम, ये श्रम मंत्रालय इनके पास में था। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास में था। CH भाभा, तो CH भाभा जो थे ये वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई, ये संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गॉडगिल, ये कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय इनके पास में था, जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IPL 2020 समाप्त हो चुका है और IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो वर्ष 2020 का जो IPL है इसको एक बार फिर से मुंबई इंडियंस टीम ने जीत लिया है। ये जो फाइनल मैच है ये मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 का खिताब जीत लिया है। आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि मुंबई इंडियंस को आप सेलिब्रेट करते हुए देख सकते होंगे, जिन्होंने IPL 2020 का खिताब जीत लिया है। अब इसको लेकर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस ने
आईपीएल 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर पांचवी बार, यहाँ पर एक प्रश्न ये बनेगा कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है। तो आंसर हो जाएगा पांचवी बार आईपीएल का खिताब जीता है। अब तक जब तक जितनी बार भी आईपीएल को आयोजित किया गया है, मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा बार 5 बार इसका खिताब जीत चुकी है। मुंबई इंडियंस ने 2013, 15, 17 और 19 और 20 ये यानी कि पिछले साल का खिताब भी मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो 1, 2, 3, 4 और 5 बार इस खिताब को मुंबई इंडियंस ने अपने नाम पर किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसमें आप जो सिंगल मंथ है उसका भी पीडीएफ ले सकते हैं और 3-3 महीनों के बंच भी दे रखे हैं। 3-3 महीने को जो बंच दे रखे हैं उस पर भी क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे और मेरा फ़ोन नंबर भी दे रखा है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हो चुके हैं और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आंसर हो जाएगा बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 243 सीटों पर ये जो अभी चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी और जेडी, यहाँ पर देखो बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ में इस इलेक्शन को लड़ा था, जिन्होंने एनडीए ने मेजॉरिटी यहाँ पर गेन किया है 125 सीटों के साथ में, और जो महागठबंधन था उसको 110 पर ही संतुष्टि करनी पड़ी है। तो यहाँ पर एनडीए की यहाँ पर जीत हुई है और 243 सीट के लिए यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, हमने अपने चैनल पर वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर नवंबर तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से टॉप 25 का एक वीडियो बनाया है, जाकर आप मेरे चैनल पर उसको चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में ही किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? यानी कि विमेंस 2020 चैलेंज 2020 का T20 का जो ये खिताब है इसको पहली बार जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहली बार इसका प्रतियोगिता का जो ये खिताब है ये ट्रेल ब्लेजर्स ने जीत लिया है। ये यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। देखो लिखा है चैम्पियंस 2020, यहाँ पर लिखा है ट्रेल ब्लेजर्स जिन्होंने पहली बार इस खिताब को जीता है। WT20 चैलेंज चैम्पियनशिप 2020 इसको ट्रेल ब्लेजर ने जीत लिया है, जो कि पहली बार इसकी विजेता बनी है। इसके अलावा अभी पिछले महीने हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रतियोगिता का स्पॉन्सरशिप मिला है जियो को। तो जियो को इसका स्पॉन्सरशिप मिला था, तो यहाँ पर जियो का नाम भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो ये टीम है ट्रेल ब्लेजर्स, इसकी कप्तान थी स्मृति मंधाना, ठीक है, जिसने सुपरनोवा को हराकर इस खिताब को अपने नाम पर किया है। करंट अफेयर्स 2020 का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का कोषा अध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर किसे चुना गया है? तो दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का जो कोषा अध्यक्ष है, ट्रेजरर है, वो चुना गया है शशि खन्ना को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो कोषाध्यक्ष है ये शशि खन्ना को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले ही हमने इसका भी क्वेश्चन किया था। इसमें आप देखेंगे लिखा है शशि खन्ना इलेक्टेड एज DDCA ट्रेजरर यानी कि इसकी कोषाध्यक्ष। शशि खन्ना का फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर आप DDCA का भी लोगो देख सकते हैं। और DDCA के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो दिल्ली में ही इसका जो हेडक्वार्टर है ये अरुण जेटली स्टेडियम में बनाया गया है। कुछ दिनों पहले ही इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? DDCA के कुछ दिनों पहले जो अध्यक्ष बनाए गए हैं
वो अरुण जेटली के जो बेटे हैं जिनका नाम है जेटली, रोशन जेटली को इस डीडीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। और इसकी नई जो कोषाध्यक्ष बनी है वो बनी है शशि खन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम बहुत मेहनत से हमारी टीम इस वीडियोस को बनाती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नेशनल लीगल सर्विस डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा, हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडल गिव फाउंडेशन। देखो, एडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि परोपकारिता की एक लिस्ट बनाई गई है। परोपकारिता की एक लिस्ट है जिसमें देखो के द्वारा दान, जिसको दानदाता बोलेंगे, दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर आया है। तो इसका मतलब ये समझो कि कौन सा व्यक्ति कितना दान करता है, फिलैंथ्रोपी करता है, उसको एक लिस्ट बनाई गई है। और उस लिस्ट में टॉप किया है अजीम प्रेम जी ने। अजीम प्रेम जी इस लिस्ट में पहले स्थान पर आए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है। तो इस लिस्ट को, वैसे तो हुरून का नाम तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, हुरून इंडिया प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है EDEL, एडल गिव। हुरून और एडल गिव ने मिलकर इस लिस्ट को तैयार किया है जिसमें अजीम प्रेम जी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अजीम प्रेम जी ने पूरे साल में कितना दान किया है, तो इन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दोस्तों दान कर दिया है। कितना बड़ा अमाउंट है आप सोच सकते हैं। इसका मतलब एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो अपने लाइफ में 1 से 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा पाता है। यहाँ पर 7,904 करोड़ रुपए इन्होंने एक साल में दान कर दिए हैं। दूसरे स्थान पर आता है HCL टेक्नोलॉजीज़ के जो फाउंडर हैं शिव नाडर, जिन्होंने 795 करोड़ रुपए दान किए हैं। तीसरे स्थान पर नाम आता है मुकेश अंबानी का, जिन्होंने 458 करोड़ रुपए दान किए हैं। तो ये टॉप के 3 नाम आपको याद रखने हैं। नॉलेज के लिए जान सकते हो कि इसमें कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल और अजय पीरामल का भी नाम इसमें आता है। तो इसमें आपको सारे नाम, सारी चीज़ें जितनी भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सब कुछ आपको लिख कर भी दे रखा है। टॉप के 3 नाम आपको याद रखने होते हैं। पहला है अजीम प्रेम जी, दूसरा है शिव नाडर और तीसरा है मुकेश अंबानी का नाम, जो कि दान करने के मामले में टॉप के 3 पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनेगा कि भारत के अहमदाबाद के कितने वर्षीय अरहम ओम तलसानिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व में सबसे युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर नाम दर्ज करा लिया है। तो पूरे विश्व में सबसे युवा यानी कि सबसे कम एज के कंप्यूटर प्रोग्रामर की एज में जो नाम दर्ज हुआ है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, वो हुआ है 6 साल के एक लड़के का, जो कि भारत के अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। नाम है अरहम ओम तलसानिया। तो अरहम ओम तलसानिया को इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस 6 साल के बच्चे को देख सकते हैं जिसने देखो लिखा है 6 ईयर ओल्ड अरहम ओम तलसानिया बिकम्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट, पूरी दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, मात्र 6 साल का है जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सी चीज़ इसने क्वालिफाई कर लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस बच्चे ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एक एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर कर लिया है, जिसके बाद में इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है।
करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पोस्को, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पोस्को कंपनी और किस स्टील कंपनी ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी करी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हाल ही में टाटा स्टील। टाटा स्टील, टाटा स्टील, STEEL। हाल ही में टाटा स्टील और पोस्को कंपनी ने आपस में एक समझौता किया है, जिसके तहत ये एक हाइपर लूप डेवलप करेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील साउथ कोरियाज पोस्को, ये जो पोस्को कंपनी है, ये एक स्टील कंपनी है जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। ये लोग दोनों मिलकर हाइपर लूप डेवलप करेंगी। तो एक ये आप देख सकते हो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, पोस्को, टाटा स्टील, ये हाइपर लूप। तो हाइपर लूप क्या होता है कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको देखा जा रहा है। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब बनाया जाता है जिसमें कि हाई स्पीड पर ट्रेन जो है चल पाती है। तो दोस्तों आज यानी कि 12 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमने किए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, सो दैट दिमाग में आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नेशनल एजुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि किस महापुरुष की जयंती पर इस दिन को मनाया जाता है? अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के अवसर पर इस दिन को मनाया जाता है। उसके बाद में था IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने इसको 5वीं बार जीता है। आफ्टर दैट बिहार में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो हैं 243। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि विमेंस T20 चैलेंज ट्रॉफी को पहली बार ट्रेल ब्लेजर्स नाम की एक टीम ने जीत लिया है। DDCA का नया ट्रेजरर यानी कि खजानची किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि खन्ना। शशि खन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल लीगल सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में था कि हुरून इंडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी करी गई है जिसमें कि अजीम प्रेम जी पहले स्थान पर आए हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन बनेगा कि कितने वर्ष का एक लड़का जिसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पूरे विश्व में सबसे छोटा लड़का बना है? तो 6 साल का एक लड़का है जिसका नाम है अरहम ओम। ठीक है। पोस्को ने किस स्टील कंपनी के साथ में हाइपरलूप बनाने के लिए समझौता किया है? तो टाटा स्टील के साथ में किया है। दोस्तों करंट अफेयर्स में आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान MSME द्वारा रोजगार पैदा करने के मामले में कौन सा राज्य 5वें स्थान पर आया है? तो कौन सा राज्य 5वें स्थान पर आया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।